मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र का समापन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ समाप्त हुआ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल का स्वागत प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य सदस्यों के द्वारा स्वागत किया गया। विधानसभा के गर्भगृह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नई सरकार का पहला अभिभाषण देते हुए कहा, 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में मेरी सरकार ने कार्यभार ग्रहण करते ही आजादी के अमृत काल में प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए विकसित भारत हेतु विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के नए विजन और नए मिशन पर नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए उल्लास, नई उमंग और नए संकल्प के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, माननीय प्रधानमंत्री जी इस मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प पत्र 2023 मेरी सरकार ने आत्मसात कर लिया है कि मध्य प्रदेश की समुद्र और जीवंत लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सभी अपने सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए अर्पित कर एक नई विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की आचार संहिता आधार संहिता आधारशिला रखेगी। ऐसी मेरी हार्दिक आपको सबको शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के बाद विपक्ष के विधायक संतुष्ट दिखते नजर नहीं आए। सभी ने अपने बयानों में क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, माननीय महामहिम का जो अभिभाषण हुआ, चूँकि उनको जो वक्तव्य बोलना था वो तो माध्यम से छपकर आया, जीएडी ने बनाकर दे दिया। उनको तो शायद पता ही नहीं होगा मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या है, वो यहाँ के हैं भी नहीं। पूरे असत्य कथन उनसे हमारे यहाँ के लोगों ने करवाए और अभिभाषण में सिर्फ नमो मोदी और कुछ भी नहीं था, और जितनी चीज़ें थी तथ्यात्मक नहीं थी। उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन भी हुआ, उसको भी मैंने बड़ा आशापूर्वक निगाहों से सुना उन्हें, लेकिन जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भागवताचार्य या कोई मंदिर के पुजारी को वो विधानसभा में बुलाया हुआ है उद्बोधन देने के लिए। उनने कोई भी विषय पर बात नहीं करी, विषय से भटके रहे पूरे टाइम। विकास की कोई बात नहीं करी, युवाओं की, रोज़गार की कोई बात नहीं, किसानों की कोई बात नहीं, खाद की कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के पास या तो कोई कार्य योजना है ही नहीं, और या फिर बिना केंद्र से पूछे वो कुछ कर ही नहीं सकते विधानसभा के अंदर, जो भी कारण हो। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से निराश हूँ, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ राज्यपाल जी के अभिभाषण से, क्योंकि हम सबको बहुत उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी जिस बात का श्रेय पूरे प्रदेश में लेना चाह रही है कि ये जो अचानक, क्योंकि हम सबको सबसे पहले उम्मीद थी कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, नहीं बनी तो पूरी भाजपा कह रही है लाडली बहना का कमाल है। और लाडली बहना का वादा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया कि 3,000 रुपये हर बहन के खाते में आएंगे, साथ में जो वादा गेहूं खरीदी का 27 रुपये प्रति कुंटल गेहूं खरीदा जाएगा, 3100 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदा जाएगा, 450 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, ये तमाम वादे जो भाजपा ने किए थे। राज्यपाल जी के अभिभाषण में पहले तो ये बात नहीं आई। उसके बाद आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना शुरू हुए, हम सबको बहुत उम्मीद थी कि इस विषय पर वो बोलेंगे, लेकिन उन्होंने गोलमोल जवाब दिए। जो मुख्य मुद्दे जो स्पेसिफाई करके हमने पूछे, उस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। इसलिए हम सब लोग बहुत ही असंतुष्ट इससे हुए। आने वाले सत्र में आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से आप जनता की बात को सरकार के सामने लेके आएंगे? देखिए, हम सब लोग जनता के आशीर्वाद से चुनकर आए हैं, और हम सबका फ़र्ज है, हम सबका जिम्मेदारी है कि जनता के हितों का ध्यान रखना। हम सबका पूरा प्रयास होगा कि जो लाडली बहना के पैसे जो भाजपा ने वादा किया था, वो पैसे जनता, महिलाओं के, बहनों के खाते में आए। साथ ही साथ जो वादे भाजपा ने किए वो पूरे हों, और साथ ही साथ जो शासन की जनहितकारी योजनाएं हैं उसका लाभ जनता तक पहुंचे, भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए, जैसा कि पिछले 18-20 वर्षों में होता रहा है। हम सब इसका पूरा प्रयास करेंगे, और मुख्य मुद्दे प्रदेश के इन सब से हट के आज महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। इस दिशा में हम संघर्ष करेंगे कि इसका लाभ जनता को मिले,
और शासन इस बारे में सोचे। ये प्रयास हम पूरा करेंगे और आने वाले समय में सड़क से लेकर और सदन तक हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है। बात होना थी जनता से जुड़े मुद्दों की, ज्वलंत मुद्दों की, कि आज बेरोजगार नौजवानों की स्थिति क्या है, नारी सम्मान की बात जरूर करते, यथार्थ में क्या है, किसानों के मुद्दों की बात होना थी, गरीबों की। मुख्यमंत्री इस पे कुछ कहते तो बात अच्छी लगती कि नई सरकार से लोगों की अपेक्षाएं जो थी, लेकिन आज ऐसा लगा कि कोई इतिहास का जानकार सिर्फ एक शहर तक सीमित होके और धार्मिक प्रवचन की बात कर रहे, तो वो इस प्रकार से यदि करना तो एक मंदिर का पुजारी भी कर लेता है, लेकिन हम मंदिर के पुजारी के साथ साथ जनमानस के पुजारी भी हैं। जिस तरीके से बार बार लाडली बहना योजना का नाम आता रहा, क्यों मतलब बार बार विपक्ष ने लाडली बहना को इतना ज़्यादा उठाया सदन के अंदर? विपक्ष ने इसलिए उठाया कि एक तरफ शिवराज सिंह जी कहते हैं कि उनकी चुनाव की जीत का आधार लाडली लक्ष्मी बहना है, और बहुत से उनके विधायक भी कहते हैं, लेकिन जहाँ तक इसी में एक कंट्रोडिक्शन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जीत का आधार मोदी की गारंटी है, तो कौन सी सच बात है? और यदि लाडली बहना नाम का उपयोग भी किया गया तो क्या लाडली बहनाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जब कहा है तो फिर करना चाहिए। को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? आज महामहिम के अभिभाषण पर जो कृतज्ञता सरकार की तरफ से लाई गई, हमने जो प्रमाणित जानकारी दिया, जैसे 5 अक्टूबर 2021 को महामहिम जी डिंडोरी में चाड़ा गए थे, और चाड़ा में जिन लोगों ने महामहिम जी से सीधे मांग किया था, जैसे मिलेट के कलेक्शन करने में श्रीमती लहरी बाई है, वो जो मांग किया था वो पूरा नहीं हुआ। और जिस तरह से 6 अक्टूबर को लालपुर में जो एक बैगा समाज के हमारे तितरू बैगा के घर गए थे, उनके मांग पर पूरा नहीं किए। तो जब गवर्नर साहब जहाँ गए, वहाँ जो लोगों ने मूलभूत मकान मांगे, वन अधिकार पत्र मांगे, वो नहीं दे पाए, तो आपका जो भाषण है वो भाषण किसके आधार पे आपने लिखा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कितने संतुष्ट आप हैं इनसे, मुख्यमंत्री के भाषण से? जो भाषण मुख्यमंत्री ने लास्ट में दिया है, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी वही भाषण दिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की उनके वरिष्ठ नेता जो बात करते हैं उसी पर इर्द गिर्द है। विकास का कोई सच्चाई उनके बातों पे नहीं। इस तरीके से अभिभाषण आया राज्यपाल का, कितना संतुष्ट है आप इससे? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का महिमा मंडल हुआ है राज्यपाल के अभिभाषण में, और जो मुद्दे थे उनके बारे में कुछ नहीं कहा। आज मुख्यमंत्री जी से जब सवाल करा तो मुख्यमंत्री जी के पास सिर्फ इतिहास का लेक्चर था, बाकी और कुछ नहीं था उनके पास। जो मुद्दा था कि आपने जो वादे करे हैं लाडली बहनाओं से 3,000 रुपये हर महीना देने का, वो दोगे कि नहीं दोगे और कब तक दोगे? 35 से ज़्यादा योजनाएं तो ये बंद करने जा रहे हैं। शिक्षा पर क्या बात करी? शिक्षा का स्तर कैसे सुधारोगे? स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधारोगे? युवाओं को रोजगार कैसे दोगे? परीक्षाएं कैसे करवाओगे? जो जिनका रिजल्ट नहीं आया, पटवारी का नियुक्तियां नहीं हुई हैं, वो कब तक करवाओगे? इन सब चीज़ों पर बात होना चाहिए थी, जिस पर से पूरा बस गोल गोल मोल करने का इन्हें काम करा है, बाकी तथ्यों की कोई भी बात नहीं कही गई है। आपको पहली बार आप विधानसभा में इस बार आए हैं, क्या लगता है किस तरीके का माहौल आपको नज़र आता है इस सत्र में? बड़े बड़े दिग्गज आपको पार्लियामेंट से भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं विधायक के रूप में, क्या लगता है आपको? देखिए, ये एक पाठशाला है, यहाँ पर हम सीखने के लिए आए हैं। जनता ने जो अपेक्षाएं हमसे रखी हैं, जिस ताकत से हमको जिताया है, उनको पूरा करने आए हैं, और उनकी जो आवाज़ पूरी दमदारी से जनता की, महिलाओं की, गरीबों की, सभी वर्गों की, युवाओं की, उसको पूरी दमदारी से उठाने के लिए आए हैं। तो सीखने काफ़ी कुछ, आज शुरू के 4 दिन थे,
काफ़ी कुछ सीखने मिला है और आगे भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आगामी सत्र के लिए क्या आपकी तैयारी होगी? देखिए, मुद्दा साफ है, जो आपने गारंटी दी है उनको पूरा करो, नहीं तो हम गारंटी देते हैं कि आपको सदन में चैन से बैठने नहीं देंगे, आपको सड़कों पर चैन से बैठने नहीं देंगे। ये हमने जो वादा करा है उसको हम पूरा करेंगे और आपने जो गारंटी दी है उनको आप पूरा करो। विक्रांत जी का साफ साफ कहना है कि जो आपने गारंटी दी है उसको पूरा करें, नहीं तो फिर हम गारंटी देते हैं कि हम जो जनता के मुद्दे हैं वो आप तक लाएंगे और आपके सामने रखेंगे। कैमरामैन भज्जी के साथ में नदीम खान, इंडिया बिग न्यूज़। इंडिया बिग न्यूज़ 7 सिर्फ सच के साथ।